पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया के बाघमुंडी में सोमवार दोपहर 1:30 रैली की। उन्होंने कहा कि मेरे पैर में चोट लगी तो विरोधियों को लगा मैं घर पर बैठ जाऊंगी, लेकिन जनता के लिए मुझे दर्द में भी निकलना पड़ा। लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। उन्होंने कहा कि समाज को एक साथ लेकर चलना हमारा धर्म है। हमारी पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। बंगाल चुनाव से पहले ही नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। सोमवार को टीएमसी विधायक देवश्री रॉय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। तिवारी एक दिन पहले तक न्यूज़ चैनलों में बतौर पार्टी पैनलिस्ट शामिल हो रहे थे। तिवारी ने पिछले 3 महीने में दूसरी बार टीएमसी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि टीएमसी की सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। बंगाल में गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मई के बाद लोगों को राशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार राशन की डिलीवरी जनता के घर तक करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को जनता से कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार तेल और गैस के दाम बढ़ाती जा रही है। बीजेपी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। उनके नेता तो बिरसा मुंडा की मूर्ति को भी नहीं पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रुकने या थकने वाली नहीं हूँ। मेरी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। जब तक शरीर में आखिरी सांस है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ममता ने कहा कि बीजेपी नेता गरीबों के घर पर पहुंचकर 5 स्टार होटल का खाना खाते हैं। ममता 10 फरवरी की शाम नंदीग्राम में घायल हुई थी। उन्हें पैर में चोट लगी है। इस घटना के बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद ममता ने आरोप लगाया था कि किसी ने उन्हें धक्का दिया है, इसी वजह से पैर में चोट लगी। वहां स्थानीय पुलिस का कोई भी बंदा नहीं था। किसी की साजिश जरूर है। यह जानबूझकर किया गया है। इस बीच मामले में चुनाव आयोग ने 14 मार्च को ममता पर हमले की बात को सिरे से नकार दिया था। आयोग ने ममता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार उनके सिक्योरिटी इंचार्ज विवेक सहाय को सस्पेंड कर दिया था। आयोग ने पूर्व मेदिनीपुर के एसपी प्रवीण प्रकाश और डीएम विभू गोयल हटाए दिए गए थे। आयोग ने पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट 31 मार्च तक मांगी है। आपको बता दें, जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे और असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। सोमवार को पहले उन्होंने बंगाल से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की। रानीबंद में उन्होंने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें किसी की साजिश थी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आप जल्दी से स्वस्थ हों। आप पैर की चोट की वजह से बहुत आहत हुई हैं, लेकिन क्या आपको उन 130 कार्यकर्ताओं के परिवार के दर्द का एहसास है जिन्हें राजनीति के लिए मौत के घाट उतार दिया गया? 2 मई को आपकी सारी शंकाएं दूर होने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दीदी के चोट की जांच अभी चल रही है, लेकिन उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई। चुनाव आयोग का कहना है कि हमला नहीं, हादसा है। दीदी बंगाल की जनता सब जानती है। इससे पहले बंगाल के खड़गपुर में उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से उन्होंने झारग्राम की रैली को वर्चुअली संबोधित किया। शाह के भाषण की अहम बातें थी। ममता सरकार में राजनीतिक हिंसा बढ़ी। बंगाल में हम आशा करते थे कि यहाँ से कम्युनिस्ट शासन जाने के बाद राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर टीएमसी की सरकार ने तो कम्युनिस्ट को भी अच्छा कहलवा दिया। राजनीतिक हिंसा और बढ़ गई है। 130 से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ता मार दिए गए हैं। बंगाल में भाजपा सरकार बनानी होगी। तृणमूल सरकार ने बंगाल का पतन किया है। अब समय आ गया है सोनार बांग्ला बनाने का। अब समय आ गया है आदिवासी बच्चों को घर पर ही नौकरियां दिलवाने का। इसके लिए बंगाल में भाजपा सरकार बनानी होगी। ममता सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। अटल जी ने ही अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था। मोदी जी ने आने के बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना करके एक बड़ा काम किया, मगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कटमनी की भेंट चढ़ गया। फंड के तहत यहाँ जो खनिज निकलता है उसमें से एक हिस्सा आदिवासी भाइयों के विकास के लिए खर्च किया जाना है। देश भर में 35,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किया गया है। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ कि क्या दोष है मेरे बंगाल के आदिवासियों का? उन तक ये पैसा क्यों नहीं पहुँचता है? अब बंगाल का माहौल बिल्कुल कुरुक्षेत्र बन गया है।